जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख समाधि स्थलों की। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और निरंतर इससे प्रश्न बनते आए हैं। साथ ही यह हमारे विविध सेक्शन का एक पार्ट है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि अभी हम जो हमारी कंटिन्यू एक सीरीज़ चल रही थी भारत के भूगोल की, वो भी कंटिन्यू होगी। कुछ कारणों से ब्रेक हो गई थी, है ना, लेकिन अब जो है यह अपने कंटिन्यू रहेगी। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख समाधि स्थल। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा जो ट्रेंड रहेगा, मैं पहले उसके विषय में आपको जानकारी दे दूं। तो हमारा जो एक ट्रेंड रहेगा, हमारा पढ़ने का जो एक तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना, तो हम उसको पहले किसी न किसी ट्रिक, किसी न किसी तरीके से याद करने का वो करें, किसी भी प्रकार से कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कहीं वह हमसे छूट ना जाए, है ना। अब भाई सीधी सी बात है कि जो चीज़ फैक्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए कि राजघाट है ना, राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी की, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे छूट जाए। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सीधा सा एक फैक्ट है। तो इसको याद रखने के क्या तरीके हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम अपनी क्लास को एक नाम दे सकते हैं कि याद कराने वाली क्लास, है ना। तो मैंने पहले ही बताया था आपसे कि किसी भी चीज़ को याद करने या पढ़ने के 3 तरीके हो सकते हैं, कि उसका एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसका एक फैक्ट हो सकता है, उसकी फैक्चुअल जानकारियाँ हो सकती हैं, उसके पीछे का तर्क वितर्क कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, संकल्पनाएं हो सकती हैं। और साथ ही एक अलग जो तरीका है वो ये है कि भाई हम उसे कैसे याद रखें, है ना, याद रखने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रमुख समाधि स्थलों में सबसे पहले जो है हमारे बापू, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा, है ना, महात्मा गांधी, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है और याद रखना इनको बहुत आवश्यक है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका प्रश्न जो होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि भाई राजघाट जो है ना, राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। अब बात ये आती है भाई कि हम इसको याद कैसे रखें, है ना। और यदि आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कीजिए, पहली बात। और यदि नोट नहीं भी करना चाहते हैं तो लूसेंट में एक टेबल है भारत के प्रमुख समाधि स्थल या समाधि स्थल करके, है ना, विविध सेक्शन पे। तो आप उसको ओपन कर लीजिए, दोनों को, वीडियो और उसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा माइंड में। तो चलिए ठीक है। हालांकि आप नोट भी करिए क्योंकि कुछ अतिरिक्त तथ्य भी यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे यदि हम बात करें राजघाट की, जो कि समाधि स्थल है किसका, महात्मा गांधी जी का। अब भाई हम इसको याद कैसे रखें। तो हमने पाया कि राज, है ना, राजघाट, राज की यदि हम बात करें तो राज दोस्तों किसका होगा। राज निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों का ज़्यादा है जो धनी वर्ग है ना, जो कैसा है, धनी वर्ग है। तो धनी की यदि हम बात करें, धनी, धनी से निकल करके आता है धन। धन मतलब पैसा, नोट, जो आपकी जेब में भी होगा निश्चित तौर पर, और नहीं भी है तो आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो नोट पे यदि हम बात करें तो नोट पर एक फोटो है, एक चित्र है महात्मा गांधी जी का। तो हम कह सकते हैं कि भाई राजघाट जो है, राज किसका होगा, धनी वर्ग का। और धनी वर्ग के पास है पैसा, पैसे मतलब नोट, और नोट में जो है किसका, जो एक चित्र बना हुआ है, एक पिक्चर है, एक इमेज है, किनकी है, तो महात्मा गांधी जी की। इस तरीके से हमने याद रखा कि भाई राजघाट किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी जी का। अब यहाँ से दोस्तों ये हमें याद तो हो गया भाई कि राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है, बोले महात्मा गांधी जी का, राज महात्मा जी का। स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपिता जी ही जो है हमारे, है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई, राष्ट्रपति जो है देश का आपका प्रथम नागरिक हो गए। ऐसे ही राष्ट्रपिता की बात करें तो राज तो उनका है ही। अब यदि हम आगे बढ़ें, इससे एक कदम आगे बढ़ें, तो हम पाएंगे कि इससे कुछ तथ्य निकल करके आ रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो भाई ये है कि जो समाधि स्थल आखिर बना, वो स्थल, उसका कारण क्या था। तो वो निश्चित तौर पर कि भाई उनकी मृत्यु हुई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई वह किस दिनांक को हुई। तिथि सबकी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, हमें सबकी तिथि नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ महान हैं ऐसे, है ना, जिनकी हमें याद रखनी आवश्यक है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी जी की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, तो अपनी बंदूक से इनको मारा था, है ना, इनकी हत्या हुई थी। तो नाम अपन ने याद रखा कि भाई महात्मा गांधी और राजघाट। अब दोस्तों अब हम इसमें कुछ और विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें तो चूंकि हमने रिलेट किया नोटों से, तो बहुत महत्वपूर्ण ये है, और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं ना, हालांकि यह अर्थव्यवस्था का सेक्शन है फिर भी हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो बात की जाए जैसे इनके नोटों पर इनकी फ़ोटो कब आई, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई नोटों पर फोटो इनकी कब आई, कब से इनकी इमेज आई। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण डाटा ये है, आप इसे नोट करिएगा, 1987, 1987, आप इसको नोट कर लीजिए।
1987 की यदि हम बात करें तो 1987 में सर्वप्रथम गांधी जी की जो फोटो है वो आई 500 रुपये के नोट पे, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। फिर इसके बाद दूसरा जो एक और फैक्ट निकल करके आ गया इसमें, है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप कोशिश कीजिए और नोट करिए उसको, खास तौर से कुछ अतिरिक्त तथ्य जरूर नोट करें, है ना। बाकी जो काम का है वो तो आपके सामने है ही, वो लुसेंट में टेबल में भी है। तो बात की जाए नोटों पे फोटो की तो 1987 में सबसे पहले उनकी पिक्चर आई, उनका चित्र, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद किस नोट पर आई तो 500 रुपये की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये क्रिएट होगा कि भाई 1987 से तो उनकी सिर्फ 500 पर आई, और अभी हम देख रहे हैं कि सारे नोटों पर गांधी जी हैं, है ना, लगभग सब नोटों पर, चाहे आप 2000 का ले लें, चाहे आप 10 रुपये का ले लें। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि भाई रेगुलर कब से आई सारे नोटों पर, तो 1996 से। 1996 वह वर्ष है, 1996 वह वर्ष है जब गांधी जी की फोटो रेगुलर सारे नोटों पर आने लगी, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे महात्मा गांधी जी के ऊपर। और तीसरे यदि हम बात करें कि भाई 1987 के पहले क्या था, तो एक सामान्य सा आपका इसका आंसर है, अशोक के जो स्तंभ थे, है ना, अशोक के स्तंभ के जो सिंह थे, तो सिंह की फोटो उसमें थी, कब से, 1947 से। और 1947 के पहले तो वो इतिहास का टॉपिक है और अपन उसमें कवर करेंगे। फिर भी अगर आप याद रखना चाहते तो आप नोट कर लीजिए, जॉर्ज सस्टम की पहले फोटो आती थी 1947, फिर हमें मिली फ्रीडम, हम आज़ाद हुए। और 1947 के बाद की यदि बात करें तो 1947 के बाद अशोक के जो स्तंभ हैं उसकी सिंहों की फोटो आने लगी। और उसके बाद यदि आगे की बात करें हम तो 1987 में 500 में गांधी जी सबसे पहले आए, और फिर उसके बाद 1996 से कंटिन्यू उनकी जो है फोटो सभी प्रकार के नोटों पर आने लगी, है ना। तो ठीक है, ये हमने पहला कवर किया राजघाट। अब राजघाट के कुछ और विशेष तथ्य, ये तो महात्मा गांधी से विशिष्ट तथ्य थे। अब यदि हम बात करें राजघाट की तो सबसे पहला प्रश्न कि भाई ये राजघाट है कहाँ पर, किस भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में अवस्थित है, ये एक प्रश्न हो सकता है हमारा। तो राजघाट दोस्तों कहाँ पर है, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में। इसे भी याद रखना बहुत आसान है। अगर हम बात करें, अच्छा मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ, है ना, आप इसे दूसरे वे पर मत ले जाइएगा। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी भी, मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट का अगर मैं नाम लूँ तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ आप जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई आपको याद कराना, इसके पीछे कोई किसी की अवहेलना करना उद्देश्य नहीं है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए हम बात करें यदि राज की, तो भाई राज कहाँ का है पूरे भारत में, चूंकि हम, है ना, केंद्र का, तो केंद्र कहाँ हमारा, दिल्ली, केंद्र सरकार कहाँ, दिल्ली। तो राजघाट कहाँ पर है, दिल्ली। तो राज नोटों पर गांधी, तो गांधी याद हो गया, और साथ में राज कहाँ पर, तो दिल्ली। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि दिल्ली में ही है यमुना नदी, और यमुना नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है कौन, राजघाट। ये हमारा पहला यहाँ से क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अपने समाधि स्थल की। अच्छा, साथ में एक चीज और हो सकती है, वो ये हो सकता है कि राजघाट का अर्थ क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन हो सकता है ना। तो राजघाट का जो अर्थ है वो है रॉयल स्टेप्स या रॉयल प्लेटफॉर्म, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं शांतिवन की ओर। शांतिवन हमारा दूसरा समाधि स्थल है ना। तो शांतिवन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो शांतिवन का जो आंसर है वो है कि भाई किसकी समाधि स्थल है, तो ये समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू। अब बात ये आती है कि भाई हम इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हमारा जो है प्रश्न तो ऐसा है कि भाई शांतिवन किसकी समाधि स्थल है, और ऑप्शन पर इन्हीं में से कोई ना कोई नाम होंगे आपके, है ना, और आपका आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू। अब वन से हम इसको रिलेट करते हैं दोस्तों, वन, ठीक है। देखिए निश्चित तौर पर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, है ना, तो आपको भाई ये तो पता ही होगा कि अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। और अगर इतनी जानकारी नहीं है तो फिर थोड़ा सा स्थिति गंभीर है ना, इसे पढ़िए। चलें ठीक है, देखें तो अगर हम वन को पकड़े, वन, तो वन से आता है फर्स्ट या एक या प्रथम, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर भी यदि आपको वन से नहीं याद हो रहा है, ऐसा कुछ लगे कि भाई वन किसी और के समाधि स्थल में तो नहीं आ रहा, तो मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं कि वन जो है ये किसी और की समाधि स्थल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो है ना, चूंकि कंफ्यूजन हो सकता है तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम इसको शांति से भी रिलेट कर सकते हैं, शांति से, है ना। शांति से दोस्तों कैसे रिलेट होगा, तो देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू की यदि बात की जाए तो नेहरू जी हमारे यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब नेहरू जी के विषय में यह है कि जिस दौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, वो दौर कुछ ऐसा था कि भारत और पाकिस्तान बंटवारा 1947, है ना, 1947 की बातें हैं, बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, खास तौर से जो हिंदू मुस्लिम वाली जो मुद्दे थे वो उस समय पे चरम पर थे। तो अब भाई, अब चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, भारत का तो ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम सब लोगों को, हम भाई कोई भी हो सब हमारे साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, है ना। तो अब भाई इनके बीच में शांति कैसे स्थापित की जाए,
तो सबसे पहली बात ये थी कि शांति स्थापित करने का जो जिम्मा था वो प्रथम प्रधानमंत्री के पास था कि भाई सब कुछ सामंजस्य बना रहे, है ना। तो हमने यहाँ से याद रखा कि शांति वन जो है वह किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का, प्रथम प्रधानमंत्री, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी में था, पहली बात। दूसरी बात, अब जो उस पद पर है बड़ा ही शांत होगा ही होगा, तो हम इससे भी याद रख सकते हैं। तीसरी चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में है, वो ये है कि भाई नेहरू जी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा और सबसे बड़ा रहा, ठीक है। तो वह कार्यकाल कितना है वो हम पॉलिटी पे विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। अभी एक हमारा सामान्य जो प्रश्न है वो है भाई कि जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल की यदि हम चर्चा करें कि ये सबसे लंबा था, सबसे बड़ा था, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसी का कैसे रहेगा? शांत है व्यक्ति, शांति से सब कुछ संभाल रहा है, तो भाई ठीक चल रहा है, तो है ना। चले ठीक, तो ये कैसे याद हो गया हमको कि भाई शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का। अब दूसरा प्रश्न ये क्रिएट होता है कि शांतिवन का जो अर्थ है, जैसे राजघाट का अर्थ क्या था, रॉयल स्टेप्स या रॉयल प्लेटफॉर्म, ऐसे ही शांतिवन का जो अर्थ है वो क्या है, शांति का बगीचा, शांति का बगीचा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें, अगला एक और क्वेश्चन है इसी अपने किसको, समाधि स्थल को लेकर के, कि भाई शांतिवन जो समाधि स्थल है यह कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। किस नदी के तट पर है, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। तो किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक और प्रश्न है, ये शांतिवन भी कहाँ पर है? तो ये शांतिवन भी राजघाट, महात्मा गांधी के समाधि स्थल के निकट, बल्कि राजघाट के उत्तर की ओर अवस्थित है ना। राजघाट के, आप जब नोट्स बनाइएगा तो एक काम करिएगा, शांतिवन को आप उत्तर में रखिए, ऊपर रखिए, और राजघाट को नीचे रखिए, तो वो एक क्रम भी याद रहेगा कि भाई कहाँ पर है, राजघाट के उत्तर में है। अब राजघाट के निकट है, उत्तर में है, तो निश्चित तौर पर राजघाट जहां पर है, जिस नदी के तट पर है, यमुना नदी, दिल्ली, ये सब आंसर हमारे जो है क्लिक हो जाएंगे, है ना। अगला एक और प्रश्न ये आता है हमारा नेहरू जी से संबंधित कि भाई नेहरू की यदि हम बात करें तो इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में, 27 मई 1964। ये सन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। अब एक और प्रश्न हमारा निकल करके आता है, इन्होंने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से लेकर अपने मृत्यु तक ये जो है उस पद पर थे, है ना। तो एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि पद पर रहते हुए मृत्यु निम्नलिखित में से किस पीएम की हुई? तो ऐसे और भी हैं, लेकिन इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कौन, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की, भाई इनकी जो है सबसे पहले हुई, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे समाधि स्थल की ओर। अच्छा, साथ में आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय पर ही 1962 का जो है वॉर हुआ, 1962 का युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस का था? तो भारत वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, या भारत वर्सेस चीन, ठीक है। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था 1962 में। फिर दोस्तों बात की जाए अपने तीसरे समाधि स्थल की, तो हमारा तीसरा समाधि स्थल है विजय घाट, है ना। अच्छा, विजय घाट पे जाने के पहले एक और मुझे फैक्ट याद आ रहा है, तो क्यों ना हम उस पर पहले डिस्कस कर लें। दोस्तों फैक्ट है हमारा कि भाई निम्नलिखित में से, यह भी एक प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया है, शायद राजस्थान या एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा आप, है ना, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल सबसे बड़ा है? समझ रहे हैं दोस्तों प्रश्न आप? जैसे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल सबसे बड़ा है, सबसे बड़े क्षेत्र को, सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है, कवर है ना, ठीक है। तो वो है शांतिवन। ये लगभग 52.6 52.6 एकड़ जो है भूमि पर ये विस्तृत है, फैला हुआ है ना, ठीक है। तो डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि जो है इन सब में सबसे बड़ा, वे सबसे ज्यादा विस्तृत कौन? शांतिवन। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो विजय घाट की यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड है। तो अभी तक हमने 2 पढ़े है ना, रिकॉल करते रहना है, नोट करते रहना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर से अतिरिक्त तथ्यों के, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, और सारे छठा एकदम ये समझ लीजिए कि जो आने वाले, और क्लास का नाम तो है ही याद कराने वाली क्लास, तो याद तो आपको होगा ही, इसकी पूरी गारंटी है ना। तो यदि बात की जाए, राजघाट हो चुका है हमारा कि भाई राज किसका, नोट, महात्मा गांधी। शांतिवन, वन से हो गया कौन, प्रथम प्रधानमंत्री कौन, हमारे नेहरू जी, या शांत थे तो भाई लंबा कार्यकाल। फिर इसके बाद बात की जाए, वन से ही एक और रिलेट हो गया हमारा क्या, कि सबसे बड़े यदि हम बात करें समाधि स्थल की, तो 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन है, शांतिवन, ये हो गया हमारा। थर्ड पर हम आते हैं दोस्तों विजय घाट, तीसरा है हमारा कौन, विजय घाट। अब विजय घाट की यदि बात की जाए, तो विजय घाट भाई किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका, लाल बहादुर शास्त्री। अब इनको याद रखना भी बहुत आसान है, कैसे, देखिए दोस्तों, विजय की यदि हम बात करें तो मतलब क्या है, हमने कहा चलो भाई किसी भी चीज पे जीत। अब ये जीत कैसे मिलेगी हमें, जीत हमें तब मिलेगी दोस्तों जब हम कौन होंगे, बहादुर होंगे।
जब हम बहादुर होंगे तो हम जीत जाएंगे, है ना। कायर है, डरपोक है, तो कोई फिर जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं, है ना। तो बात की जाए किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इनके विषय में एक तथ्य भी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वो ये है कि 1965 का इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, युद्ध, 1965 का भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, तो उस समय पे हमारे तत्कालीन समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में एक और तथ्य हमारा निकल करके आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे, हमारे सेकंड पीएम थे। फर्स्ट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू 1, और सेकंड कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री। और फर्स्ट जो वॉर आपने देखा 1962, है ना, किसके काल में, तो हमने बोला जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे। और बात की जाए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसमें भारत को क्या हुआ, जीत मिली। जीत मिलनी स्वाभाविक सी बात है, क्यों, क्योंकि भाई बहादुर व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है तो जीत तो मिलनी ही है ना। तो लाल बहादुर, बहादुर से हमारा क्या हुआ, जीत मिली, तो विजय घाट, ये हमारा एक और तथ्य हो गया। फिर दोस्तों बात की जाए, एक अतिरिक्त तथ्य है, इनकी भी हमें तिथि याद रखनी ही होगी। तिथि क्या है मृत्यु की, 11 जनवरी 1966, 1966। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि ये कहाँ पर हुई, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ताशकंद। देखिए यदि ये जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड में यदि आपको स्पष्ट नज़र नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आवाज़ तो आ ही रही होगी, है ना। और यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई आप नोट करते चलें आवाज़ सुन करके, हालांकि दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा तो आपको भी मैनेज करना होगा, है ना। चलें आते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो भाई बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई वो हुई 11 जनवरी 1966, है ना, 11 जनवरी 1966 को। तो 1966 में कहाँ पर हुई और क्यों हुई, उसके दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई भारत के बाहर। अब जैसे ही शब्द आता है भारत के बाहर, तो एक क्वेश्चन हमारा और बन गया कि भाई भारत के बाहर निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, और साथ में ये मृत्यु कैसे हुई। तो ये मृत्यु इतनी विवादास्पद है कि इसके विषय में अभी तक कुछ भी साक्ष्य वगैरह, उतने ज़्यादा तथ्य वगैरह सामने नहीं आ चुके हैं, और है ना लगभग सभी लोग इस पर कुछ ना कुछ अपने जो भी हैं कहने से बचते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कहाँ पर हुई, तो भारत के बाहर। प्रश्न बनेगा भारत के बाहर मृत्यु निम्नलिखित में से किस पीएम की हुई, तो वो व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर व्यक्ति चले गए बाहर, भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहादुर व्यक्ति है ना, ठीक है, तो बाहर। अच्छा अब क्यों हुई उसको समझिए। 1965 में भारत और पाकिस्तान की जब मृत्यु 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में संधि वार्ता के लिए ना पाकिस्तान के लोग भारत आने तैयार, लोग मतलब उच्च वर्ग, उच्च जो भी जिनको निर्णय लेने थे, है ना, और ना ही जैसे सेना प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री वगैरह होगा, और ना ही भारत का। भाई भारत क्यों कोई दूसरे के यहाँ जाएगा जब आपके बीच में युद्ध हो रहा है ना, क्यों काल के गाल में हाथ डालेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर एक इन्होंने मध्यस्थ के लिए एक जगह चूज की, वो था रसिया, तत्कालीन समय का सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस में एक जगह, एक प्लेस ताशकंद में इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, और इसे हम ताशकंद समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ताशकंद में क्या हुआ कि जब ये गए वहाँ पर, तो वहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु तो मत कहो, हत्या कहो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो इनकी जो हत्या हुई वो बहुत ही विवादास्पद, कैसी विवादास्पद, जानकारी ही नहीं मिली कि भाई कैसे हो गई। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों शक्ति स्थल, है ना। कौन है, शक्ति स्थल। तो अभी आपने 3 देख लिए, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, और अब हम बात कर रहे हैं शक्ति स्थल की। शक्ति स्थल की यदि चर्चा की जाए तो शक्ति से आप याद रखिएगा कि हम एक शक्ति बहुत ज़्यादा इस समय पे सुन रहे हैं, चर्चा में है ना। और वो शक्ति कौन सी है दोस्तों, नारी शक्ति। कौन सी शक्ति, नारी शक्ति। अब बात की जाए नारी शक्ति की, तो भाई नारी में ही हमें स्पष्ट है कि भाई प्रथम महिला, नारी मतलब महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी। राष्ट्रपति तो बाद में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह जी, वो बाद में, है ना। पहले कौन बने, कौन पद पर पहुंचा, तो इंदिरा गांधी जी पहुंची, है ना। तो हमने याद रख लिया भाई नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और नारी शक्ति से हमारा ये रहा कि भाई नारी में कौन, तो इंदिरा गांधी, है ना, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाली। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आएंगे। तो वो तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि भाई इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट महिला पीएम, ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, प्रथम भारत की।
साथ ही साथ में दोस्तों एक और तथ्य है, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, लाल बहादुर शास्त्री सेकंड, और थर्ड पर कौन है, इंदिरा गांधी। ये तीनों क्रम से है ना, याद रखना कितना आसान है। अगर आपने समाधि स्थल को क्रम से याद रखा तो आपको बहुत सारी चीजों के क्रम जो है क्लियर रहेंगे। और फिर हम एक चीज और देख रहे हैं, क्या, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, इनकी मृत्यु के बाद कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, इनका भी जो है हत्या, ये भी, और पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हुई, और पद पर रहते हुए कहाँ हुई, तो भारत के बाहर हुई, विदेश में हुई। फिर बात आती है इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, साथ ही साथ में थर्ड पीएम। और उसके बाद यदि हम बात करें कि शक्ति स्थल इनका क्या है, इनका समाधि स्थल का नाम है। साथ ही साथ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस शक्ति स्थल का जो है अर्थ ताकत का स्थल, ताकत का स्थल। नोट कर लीजिएगा इसको, बढ़िया तरीके से नोट रखिए, चीजों को क्या है नोट रखना भी आवश्यक है ना। फिर बात की जाए कुछ और अतिरिक्त तथ्यों की, तो आपका महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है इसमें जो है इंदिरा गांधी जी को लेकर के, वो ये है कि इनका भी आपको डेट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 31 अक्टूबर 1984 की बात है ये। 31 अक्टूबर 1984 में इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 3 नाम हमारे क्लियर हुए पीएम के। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा समाधि स्थल वह है अभय घाट। कौन सा, अभय घाट। इसको याद रखना भी आसान है। कैसे, बात की जाए अभय की, अभय का मतलब क्या होता है, अभय का मतलब होता है दोस्तों निडर। ठीक है, अभय का मतलब क्या होता है, निडर। निडर मतलब बिना डर के। अब भाई बिना डर के हम कहाँ रहेंगे, हम बिना डर के कहाँ रहेंगे, तो निडर हम रहेंगे, अभय हम रहेंगे अपने देश में। कहाँ पर, देश में। तो बात की जाए अभय घाट की, तो अभय घाट का आंसर क्या लगेगा, देश। देश से देसाई, मोरारजी देसाई। पहला राज गांधी, दूसरा शांतिवन वन नेहरू, फिर उसके बाद बात की जाए है ना प्रथम, फिर उसके बाद विजय। विजय कैसे मिली, अगर आप बहादुर हैं तो विजय, तो लाल बहादुर शास्त्री। फिर आगे बात की जाए शक्ति, तो नारी शक्ति जिंदाबाद, तो इंदिरा गांधी। और अब बात की जाए अभय, तो आप निडर के रहेंगे, आप निडर रहेंगे कहाँ, अपने देश में। तो ये हो गया आपका देसाई। ठीक है, क्लियर है, देसाई, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई के विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनका जो आप देख रहे हैं क्या, समाधि स्थल, दोस्तों अभी तक के हमारे सारे के सारे समाधि स्थल जो है वो कहाँ पर हैं, दिल्ली में है, राजघाट के निकट ही है, दिल्ली में है। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल सब दिल्ली। बात की जाए अभय घाट की, तो ये एकमात्र ऐसा, एकमात्र तो मत कहो, लेकिन अभी तक की कंडीशन पे तो पहला ही है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में इनका क्या है, समाधि स्थल है। तो हमें 2 चीज़ें याद हुई। फिर हम मोरारजी देसाई के विषय में कुछ और बातें कर रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण ये है कि भाई मोरारजी देसाई कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। सीरीज क्रम से चल रही है पीएम की, है ना। मोरारजी देसाई कौन, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। साथ ही साथ में सर्वाधिक उम्र में पीएम के पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में पीएम के पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन, मोरारजी देसाई। ठीक, एज आप चेक कर लीजिएगा, एज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लगभग 80। ठीक है, फिर इसके बाद बात की जाए तो एक और इनका तथ्य है, वो तथ्य ये निकल करके आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्रित्व के पद पर या प्रधानमंत्रित्व काल में अपने या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। निश्चित तौर पर प्रथम, अभी तक हमने देखा कि वो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है ना, तो उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं, तो इस्तीफा किसने दिया, मोरारजी देसाई। तो ये हमें याद हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है हमारा महत्वपूर्ण है किसान घाट, और हम सीरीज जो है हमारी क्रम से चल रही है। लूसेंट में आप विविध का ये टेबल ओपन रखिए, आपका उसी क्रम में हमने इसको क्या किया हुआ है, जमाया हुआ है। तो अभय घाट के बाद आता है किसान घाट। अब बात की जाए किसान घाट की, किसान घाट भी याद रखना आसान है, आपको थोड़ा सा लिंक करना होगा बस। किसान की यदि हम बात करें दोस्तों, हालांकि नाम सुनकर के ही लग रहा है, चौधरी साहब, चौधरी जी जो है ना, चौधरी क्या थी, उपाधि थी गांव में, तो कौन, कहां पर, गांव में, है ना। और दूसरी चीज मान लीजिए इससे नहीं याद रह रहा है तो आप याद रख सकते हैं चरण से। कैसे, चरण से, कि भाई किसान जो है वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है, अन्नदाता है हमारे कहीं ना कहीं, तो हमें इनको जो है पूजना चाहिए। तो पूजेंगे कैसे, भाई पूजने पे आ गया चरण, चरण छूकर, और क्या, है ना। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे याद नहीं भी रखना है तो इसका एक और तरीका है जो बढ़िया होगा, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसान घाट, चौधरी, चरण सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रहेगा। आप 2-4 बार उसको पढ़िए, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, और यदि एक और तरीका की हम बात करें तो एक और जो है इसके एक और तरीका, एक और ट्रिक निकल करके आ रहा है कि भाई किसान जो है उसके चरण हमेशा कैसे रहेंगे, खेत वेत में रहते हैं तो थोड़े से गंदे रहते हैं।
ठीक है। तो अपन ने याद रखा कि भाई किसके चरण जो है ऐसे रहेंगे, तो किसान के। तो चरण किसान, किसान चरण, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भी दोस्तों कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे। और महत्वपूर्ण ये है कि फिर से वही बात आ गई कि पीएम की लिस्ट कंटिन्यू चल रही है। जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री, गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे, तो फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम जनता दल से थे, एक ये महत्वपूर्ण बात। फिर आगे बढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड गैर कांग्रेसी पीएम है, सेकेंड गैर कांग्रेसी, ठीक है, ठीक, ये भी जनता दल से ही संबंधित। अब अगली हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह के विषय में एक और जो हमारा फैक्ट निकल करके आ रहा है वो ये है कि भाई चौधरी चरण सिंह जी जो है लोकसभा का सामना ना करने वाले पीएम, ठीक है, लोकसभा का सामना ना करने वाले पीएम कौन है, तो चौधरी चरण सिंह। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें, देखें आप क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले गैर कांग्रेसी हमारे हो गए कौन, मोरारजी देसाई, दूसरे कौन है, तो चौधरी चरण सिंह जी हो गए। अब लोकसभा का सामना ना करने वाले पीएम, ये एक प्रश्न हो सकता है हमारा, ठीक है। लोकसभा का सामना ना करने वाले कैसे याद रखें, बहुत आसान भाई, लोकसभा में इनके चरण ही नहीं पड़े, इनको याद रखने का तरीका चरण, लोकसभा में इनके चरण ही नहीं पड़े। आपके नाम यही होंगे पीएम वाले कि भाई किनका कौन लोकसभा में नहीं पहुंचा, तो बोले कौन है, तो लोकसभा का सामना ना करने वाले व्यक्ति कौन हो गए, चौधरी चरण सिंह। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भाई किसान घाट है कहां पर, ये भी एक प्रश्न हो सकता है, जैसे हमने अभी तक का देखा। तो अभी तक हमारे जितने भी आंसर की यदि हम बात करें कि किसान कोई भी घाट कहां पर है, तो अभी तक हमने पाया कि सारे के सारे हमारे कहां जा रहे हैं, लगभग दिल्ली में। बस एक ही है अहमदाबाद में जो जा रहा है, कौन, अभय घाट, है ना। और यदि बात की जाए किसान घाट की, तो ये भी कहां पर है, दिल्ली में ही है, यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है, किसान घाट। अब किसान घाट के बाद दोस्तों अगला हमारा जो आ रहा है समाधि स्थल, वो है उदय भूमि। उदय भूमि के विषय में पहले आप जान लीजिए, उदय भूमि भी कहां पर है, दिल्ली में। यानी अभी तक सारे जितने भी समाधि स्थल हैं वो दिल्ली ही जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में ही हैं। उदय भूमि, उदय भूमि जो है वह समाधि स्थल है के.आर. नारायण जी का, के.आर. नारायण। अब के.आर. नारायण कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति, कौन से नंबर के, 10वें। मान लीजिए आपका ये क्रम नहीं भी याद रहता है, वैसे तो कोशिश कीजिए तो ठीक है, नहीं भी याद है तो भी ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम दलित राष्ट्रपति, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन, तो के.आर. नारायण। अब देखिए बात को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है उदय, याद कैसे रखें उदय को। तो उदय की यदि हम बात करें, उदय, तो उदय की यदि दोस्तों बात की जाए तो उदय होना मतलब कि प्रकट होना, उदय होना मतलब कि प्रकट होना। ये हमने रिलेट किया हुआ है कि भाई कोई भी चीज उदित हो रही है, उदय हो रहा है, सूर्योदय, सूर्य प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो अब बात की जाए प्रकट की, तो देखिए नारायण, नारायण नारायण करते हुए कौन आ जाते थे, नारद मुनि, नारद मुनि। नारद मुनि जी कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे, बस उनका तो काम ही था, ठीक है। काम क्या था, है ना, भगवान बुरा ना मान जाए, काम था उनका आग लगाओ। यहाँ की आग लगाओ तो गलत हो जाएगा, संचार का एक साधन थे, बढ़िया चलते फिरते उस समय पे। अब फोन तो था नहीं भाई, तो कौन थे, नारद मुनि थे। कहीं पर भी प्रकट हो जाना, नारायण नारायण, बस। तो अपन ने नारायण से याद रखा कि प्रकट होना मतलब उदित हो जाना कहीं पर भी। तो उदय भूमि किसकी हो गई, के.आर. नारायण जी की। और कौन थे, तो प्रथम दलित। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट दोनों चीजें होंगी, उनसे कुछ ना कुछ फैक्ट है तो वो महत्वपूर्ण है, और दूसरी, हालांकि उनके हम चर्चा करेंगे पॉलिटी पे, फिर भी, है ना। और दूसरी चीज ये है कि कौन सा प्लेस कहां पर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम वीर भूमि की दोस्तों। वीर भूमि, वीर भूमि भी महत्वपूर्ण है। वीर, वीरों को याद रखना। देखिए वीर, वीर की यदि हम बात की जाए, अब वीर कौन, वीर जो भी हैं आखिर कहीं ना कहीं वो जीव ही तो हैं, जीव। तो वीर जीव, वीर जीव, जो भी हमारे वीर हुए हैं आदिकाल से लेकर के अभी तक में आप देख लें, है ना, या हमारे कोई सेना के वीर हैं, तो आखिर वीर सभी हम सब कौन है, हम सब जीव हैं, ठीक है। मानव की सूक्ष्मतम इकाई बताइएगा, ठीक है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, जीव की सूक्ष्मतम इकाई। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, वीर भूमि आपका हो गया जीव, जीव से आप याद रखेंगे राजीव। अच्छा, अगली बात ये है भाई कि वीर भूमि का एक जो अर्थ है ये इंपॉर्टेंट है। वीर तो पता ही है, वीर मतलब कौन, बहादुर की भूमि। स्पेशली मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है कि कहीं आप बहादुर आंसर लाल बहादुर में ना लगा दें, इस कारण से इसको अलग से रखिएगा कि वीर भूमि का अर्थ क्या होता है, बहादुर की भूमि, ठीक है। अब वीर भूमि को याद रखने का तरीका हमें पता है, राजीव गांधी। फिर अगली चर्चा ये है, इनका भी सन इंपॉर्टेंट है, 1991 1991 का दौर था। 1991 के समय क्या हुआ, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो हुई, इनकी भी हत्या हुई थी, और इनकी हत्या हुई थी, एक बम विस्फोट हुआ था, कहाँ पर, तो रैली में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनकी मृत्यु हुई चुनाव प्रचार रैली के दौरान, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान। तो कहाँ पर हुई, तो साउथ साइड में, तत्कालीन समय के मद्रास
चेन्नई, आधुनिक चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई के श्री पेरपेरबंदूर में, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, बम विस्फोट हुआ रैली में और उस दौरान इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला हमारा समाधि स्थल है वो है महाप्रयाण घाट। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये नीचे का नहीं दिख रहा हो, है ना, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए महाप्रयाण घाट, और वो लुसेंट में तो है ही, है ना। तो महाप्रयाण घाट की यदि हम बात करें तो महाप्रयाण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मैं यहां पे लिख देता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा, महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण, है ना। अब देखिए महाप्रयाण को यदि हम पढ़ें महापुराण, ठीक, महापुराण, तो महापुराण हो या आपके कोई भी ऐसे महान ग्रंथ या किसी भी आपकी, या महाआरती ले लीजिए आप, महाप्रयाण की जगह आप ले लीजिए महाआरती, या प्रयाण से आप प्रयाग ले लीजिए, है ना। अब घाट है तो आरती तो हो ही रही होगी, है ना। तो महाआरती है भैया, और महाआरती में क्या बटेगा, तो आरती के बाद बटेगा प्रसाद, आरती के बाद क्या मिलेगा आपको, प्रसाद। तो आपने याद रख लिया कि महाप्रयाण घाट किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति साहब। साथ ही साथ में इनका दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति अभी तक रहे हैं कि जो लगातार 2 कार्यकाल, और मतलब अपने 2 कार्यकाल जिन्होंने पूरे किए, है ना, ठीक है, लगातार भी रहे और 2 कार्यकाल पूरे करने वाले भी प्रथम हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखने का तरीका हमारा क्लियर ही है कि भाई महाप्रयाण यानी कि जो घाट है वहां महाआरती के बाद क्या मिलेगा, प्रसाद। फिर बात की जाए महाप्रयाण घाट की कि महाप्रयाण घाट है कहां पर, तो इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहा है यहां पे दोस्तों कि महाप्रयाण घाट कहां पर है, तो महाप्रयाण है पटना, बिहार में। कहां पर, बिहार की राजधानी पटना में। और हमें पता है कि वहां पर कौन सी नदी है, तो वहां यमुना तो जाती नहीं है ना, यमुना तो गंगा में मिल गई, तो वहां इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, हमारी गंगा। यानी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नदियां हमारी वही चली आ रही हैं, यमुना गंगा। तो पहले यमुना और उसके बाद अब कौन आ रही है, नदी गंगा। तो यहां से नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी, गंगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल गंगा नदी के तट पर है, एक प्रश्न हो सकता है आपका, ठीक है, चलें ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हमारा, है ना, टॉपिक हो सकता है वो ये है कि भाई आपका बांस घाट, ठीक, बांस घाट, महाप्रयाण घाट का ही अन्य नाम क्या है, बांस घाट। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों तो बात की जाए कुछ और जो हमारे बचे हुए समाधि स्थल वगैरह हैं, है ना। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बीच में जो है रोक करके इसको कुछ देर बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा समाधि स्थल है नारायण घाट, ये भी महत्वपूर्ण है, नारायण घाट। नारायण घाट जो समाधि स्थल है ये किसका समाधि स्थल है, हमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो नारायण घाट है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी का, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी का। अब देखिए इसको याद रखना भी आसान है, कैसे, हम आते हैं फैक्ट पे, हम बाद में आएंगे, पहले हम याद रखने के तरीके पे बात करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का नाम क्या है, याद कराने वाली क्लास। तो नारायण की बात करें, देखिए नारायण को अभी हमने पहले भी रिलेट किया हुआ है, किया नारायण में, ठीक है। तो अगर हम अभी बात करें नारायण जी को हम फिर से लाते हैं यदि, तो नारायण मतलब कौन, नारद मुनि। और नारद मुनि जो है जारी रखते हैं हमेशा क्या, नारायण, ठीक है। तो हमने नारायण जी जो है नारद मुनि जी को इनकी 2 जगह पर रिलेट किया, कहाँ पर, एक हमने रिलेट किया नारायण वाले ब्लॉक पे, ठीक है, और दूसरा हमने कहाँ पर किया, तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी के में, ठीक है। इसको आप रिवाइज करिए 2-4 बार, वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई कि गुलजारी लाल नंदा जी के विषय में जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि ये 2 दफ़ा कार्यवाहक पीएम रहे, है ना। कब, तो सबसे पहले जब नेहरू जी की हुई मृत्यु, पहले नंबर पर नेहरू जी की मृत्यु के बाद, और दूसरे नंबर पर कब, तो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की मृत्यु के बाद जो है ये कार्यवाहक पीएम रहे, कौन, गुलजारी लाल नंदा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा समाधि स्थल है समता घाट। समता घाट के विषय में हम बात करते हैं। तो देखिए आप, समता याद रखना आसान है, समता को यदि आप क्षमता रिलेट कर लें कि भाई क्षमता, तो क्षमता मीन्स स्ट्रगल, कैपेसिटी, लेकिन हम स्ट्रगल की ओर लेकर के जाते हैं कि भाई स्ट्रगल, और जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रगल है। पहली ये बात हो गई। और दूसरी चीज़ यदि हम क्षमता की भी बात करें तो भैया क्षमता तो थी राम में, तब तो वो वनवास की ओर चल दिए, ठीक है। तो जग जीवन राम, समता स्थल, क्षमता स्थल, हमारा ये भी क्लियर हुआ। तो सबसे पहले अभी की अगर हम बात करें तो नारायण घाट, नारायण
नारायण नारायण वो हमेशा जारी रखते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। सेकंड नंबर पर समता स्थल, तो समता का अपन ने याद रखा कि क्षमता, तो जगजीवन राम। और जगजीवन राम कौन थे? तो वो भारत के 4th उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण ये है कि भाई क्षमता समता स्थल कौन? जगजीवन राम की समाधि स्थल। फिर बात आती है चैत्रा भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि का एक अन्य नाम भी है चैत्य भूमि, और यह किसकी समाधि स्थल है? तो यह समाधि स्थल है BR अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। तो यदि हम बात करें भीमराव अम्बेडकर साहब की, तो सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पूरा का पूरा संविधान है, इस संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इस संविधान को इन्होंने गढ़ा हुआ है ना, रचा है कौन? BR अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने। और अब याद रखने का तरीके की यदि हम बात करें भाई कि याद कैसे रखें, तो चैत्रा या चैत्रा से हम लेते हैं चित्र, चैत्रा से हम क्या लेते हैं? चित्र। और अब चित्र से अब हमको याद रहेगा कि भाई हम जो है अम्बे जो है, हमारी अम्बे माता, इनको हमने जो है चित्र में ही देखा हुआ है। हालांकि वास्तविकता तो यह है, असल में तो हमने BR अम्बेडकर जी को भी नहीं देखा है, उनको भी हमने चित्र में ही देखा हुआ है, गोल चश्मा है ना, ठीक है। तो चैत्रा भूमि फिर भी हमने याद रख लिया भाई कि चित्र में हमने अम्बे जी को देखा हुआ है, अम्बे माता का हमने चित्र देखा हुआ है। हमारे कमरे में अम्बे माता जी का चित्र जो है, या एक सीनरी जो है, एक तस्वीर जो है टंगी हुई है ना। तो चैत्रा भूमि, चित्र, BR अम्बेडकर, ये क्लियर हुआ हमारा। अब महत्वपूर्ण क्या है उसको आप देखिए, ये तो हमारा याद रखने का तरीका था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि BR अम्बेडकर साहब की जो मृत्यु है वो इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 1956 को हुई। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि ये खुद कौन थे? पता ही है आपको, दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने काम भी किया, इनके साथ बहुत सारे भेदभाव हुए, इनकी चर्चा बाद में होगी, है ना। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई हमें ये याद रखना है कि जब ये इनकी मृत्यु हुई है ना, तो इनका दाह संस्कार किस धर्म के उस पर हुआ? तो इन्होंने एक धर्म अपना लिया था, कौन सा धर्म था वो? बौद्ध धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अम्बेडकर साहब के विषय में बौद्ध धर्म को हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी यदि हम चर्चा करें तो ये दादर मुंबई में क्या है? तो इनका जो है अम्बेडकर साहब की चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि की यदि हम बात करें तो ये दादर मुंबई जो है वहाँ पर अवस्थित है, चैत्य भूमि, दादर मुंबई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? दादर मुंबई से हमारा जो निकल करके आएगा दादर के समुद्र तट के पास। तो अब यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है, जैसे नेहरू जी के समाधि स्थल पर था कि शांतिवन क्या हुआ? देश का सबसे बड़ा समाधि स्थल है ना, लगभग 52.6 एकड़ पर जो है विस्तृत है। वैसे ही चैत्रा भूमि की यदि बात की जाए तो देश का ऐसा समाधि स्थल की हम बात कर सकते हैं, मतलब महत्वपूर्ण 4 नाम ऑप्शन पर यदि हुए कि भाई कौन सा समाधि स्थल जो है समुद्र तट के सबसे निकट है, या निम्नलिखित में से कि कौन सा समाधि स्थल गंगा के तट के निकट है, यमुना के तट के निकट है, ये सब प्रश्न हो सकते हैं, है ना। और चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन एग्जाम में कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो हमें एक कदम आगे जाकर के जो है तैयारी करनी होगी, है ना। चलिए तो बात करते हैं दादर मुंबई में किसका समाधि स्थल? चैत्या भूमि, BR अम्बेडकर साहब की, और हमने चित्र में देखा हुआ है किसको? अम्बेडकर साहब को या अम्बे मैया को। अब बात करते हैं हम एकता स्थल की दोस्तों। अगला जो है हमारा वह कौन है? एकता स्थल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है बहुत कंजेस्टेड हो, नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए सुन करके नोट्स बनाने की, है ना, या फिर अपनी लुसेंट बुक से रिलेट करिए। तो एकता स्थल। अब दोस्तों एकता जो है, एकता हमें पता है कि भाई एकता क्या है? अगर एकता है तो एकता में बल होता है, ये हमने सुना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, हमने कहानियां सुनी हैं। तो ये एकता बना करके रखने वाला जो काम है ये किनका होगा? अज्ञानियों का कि ज्ञानियों का? निश्चित तौर पर ज्ञानियों का। जो ज्ञानी है वही तो एकता बना करके रखेंगे, है ना। क्लियर है? तो एकता स्थल किसका हुआ? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये हमारा क्लियर हुआ। और ये कौन थे? तो ये भारत के 7वें राष्ट्रपति। क्रम नहीं भी याद रखेंगे चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम इनको ये याद रखिए कि भाई ये कौन है? राष्ट्रपति। कई बार प्रश्न इस हिसाब से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति रहे या राष्ट्रपति नहीं रहे, तो इंपॉर्टेंट होता है ना। क्लियर है? चलें, अगला है हमारा कर्मभूमि। कर्मभूमि की यदि हम बात करें तो कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? तो कर्मभूमि समाधि स्थल है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये भी भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे, 9वें राष्ट्रपति रहे। याद रखना आसान है, ये आप देख सकते हैं। ऐसी जब आकृति आप बनाएंगे तो 9 बनता है, तो 9वां राष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति पद पर रहे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट ये है भाई कि कर्मभूमि, अब याद कैसे रखें कर्म? तो देखिए, कर्म कर, कर्म अच्छे कर, कर्म कैसे कर? कर्म अच्छे कर। हम जानते हैं भाई अच्छे कर्म ही हमें जो है ठीक स्थिति पे पहुंचाएंगे, है ना। अगर हमारे कर्म अच्छे हुए, हमारे कर्म अच्छे नहीं, हम विद्यार्थी, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं भाई, ठीक है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हमारे कर्म जो है अच्छे नहीं है। तो कर्म जो है अच्छे कर, कर्म अच्छे कर। तो अच्छे कर्म, कर से क्या हो गया? शंकर, कर से क्या हो गया? शंकर, है ना। ठीक है, साथ ही साथ में चलिए ठीक है। और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हुए तो आपको क्या आएगी? शर्म आएगी।
क्या आएगी? शर्म आएगी। तो शर्मा भी हो गए आपके कर्म में। क्लियर है दोस्तों? दो दो तरीके हैं इसको याद रखने के। महत्वपूर्ण क्या है उस पर हम आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये कर्म भूमि कहाँ पर है, तो ये कर्म भूमि है विजय घाट, विजय घाट के निकट। अब विजय घाट कहाँ है? हमें पता है विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री, जो बहादुर है उसी की विजय है ना। क्लियर है चीजें? ठीक, वही जीतेगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी की कहाँ पर है? तो राजघाट के निकट दिल्ली। तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं शंकर दयाल शर्मा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण या विशिष्ट तथ्यों में। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, बाबरी मस्जिद जो विवाद है उस समय पर ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद विवाद के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो बाबरी मस्जिद विवाद के समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्लियर है? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो है समाधि स्थल वो है सदैव अटल। नाम में ही स्पष्ट हो रहा है उनका नाम, सदैव अटल। अटल, तो अटल से क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी हमारे कौन रहे हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, क्रम नहीं भी याद है काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन थे प्रधानमंत्री, है ना। पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो वो क्रम याद हो जाएगा, हम वहां पे याद करवाएंगे आपको। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए दोस्तों तो इनकी मृत्यु की जो तिथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा करंट हो सकता है, क्योंकि देखिए करंट का मतलब ये नहीं होता है कि 6 महीने पहले का करंट। करंट आपका जब से एग्जाम नहीं हुआ है तब से लेकर के जब एग्जाम हो रहा है उस बीच का जो भी ड्यूरेशन है, जो भी उस बीच की कालावधि है ना, वो पूरा क्या होता है? करंट कहलाता है ना। ठीक है, तो 2018 में 16 अगस्त 2018 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो सदैव अटल उसका नाम है। और वो कहाँ है? तो वो विजय और राजघाट के नजदीक। विजय और राजघाट कहाँ पर है? निश्चित तौर पर ये कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। ये आपको याद हो गया भाई, सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनसे 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे छोटा कार्यकाल इनका था, सबसे कम समय के लिए। सबसे लंबा किसका था? नेहरू जी का। नेहरू का जो समाधि स्थल है वो क्या है? शांति वन फर्स्ट। ठीक है, और इनका सबसे छोटा कार्यकाल था। तो हमने अभी अभी इसी वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन और कंप्लीट किए, है ना। हालांकि देखिए ये याद कराने वाली जो क्लास है आपकी कहीं ना कहीं पॉलिटी की भी एक क्लास हो सकती है ना। और यही कारण है कि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है ना। तो आप तनाव मत लीजिएगा, बस आप तो बस देखते रहो, मस्त रहो, बढ़िया पढ़ते रहो, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की यदि हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इससे? तो 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको कहे कि हमने अभी भी देखे। पहला ये कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? नेहरू। सबसे छोटा किसका? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फिर बात करें अपन क्या चीज़ कि भाई सर्वाधिक उम्र में पीएम के पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई, सबसे ज़्यादा उम्र में। और सबसे कम उम्र में हमने उनका भी देखा, वीरभूमि, है ना, सॉरी राजीव, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला है हमारा स्मृति स्थल। अब कौन सा हमारा? स्मृति स्थल। यदि हम बात करें समाधि स्थल में एक और हमारे स्मृति स्थल की, तो आई के गुजराल जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, आई के गुजराल साहब, उनका स्थल है समाधि स्थल। अब इसको याद कैसे रखें? देखिए स्मृति स्थल का अर्थ ही है स्मरण करना या स्मरण वाला स्थल। ठीक है, स्मरण, स्मृति मतलब स्मरण। अब कोई चीज स्मृति में यानी स्मरण में, स्मरण मतलब समझ रहे हैं ना आप, याद रखने वाले, है ना। स्मृति बोले यार स्मृति में नहीं है, स्मरण नहीं हो रहा है मुझे, है ना। तो जब आप आई के गुजरना, जब आप आई के पास से बार बार गुजारेंगे उस चीज को, तो वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी? आपके स्मृति में सेव हो जाएगी, वो डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेमोरी कार्ड जो है बढ़ाने की आवश्यकता नहीं कि कुछ जीबी होगा और डाटा हमारा सेव हो जाए। बस आपको आई के पास से बार बार चीज़ों को क्या करना है? गुजारना है आई के पास से। तो आई के पास से जैसे ही बहुत सारी चीज़ें गुजरेंगी बार बार, तो वो कौन सा हो गया? आपका स्मृति में सेव हो जाएगा, है ना। तो स्मृति स्थल आई के गुजराल। ठीक, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जननायक स्थल। इनको आप जरूर नोट करिएगा, ये हमारे लूसेंट पे नहीं दिए हुए हैं, ये कुछ अतिरिक्त हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं और बने हुए हैं, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों अरुण जेटली साहब का, क्योंकि जेटली साहब जो थे कौन थे? अपने पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। और इनकी जो है हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही कोविड के कारण तो नहीं, लेकिन सांस फूलने के कारण इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई है। तो हम बात करते हैं स्मृति स्थल के बाद जननायक की बात की जाए दोस्तों तो चंद्रशेखर आज़ाद नाम हमने सुना ही है, जननायक। ठीक है, चंद्रशेखर, इसको आप याद रखिएगा। हालांकि ये चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की बात है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उनका स्थल है जननायक। अब बात करते हैं हम संघर्ष स्थल की। किसकी? संघर्ष। देखिए देवी लालू, आपने लालू यादव का नाम सुना हुआ है, ठीक है, लालू जी। अब लालू जी चारा केस में फंसे,
ठीक। तो लालू का संघर्ष चल रहा है, पहली बात हमने ऐसे याद रखी है कि भाई लालू जो है चारा केस में फंसे तो संघर्ष उनका चल रहा था ना, जेल से बाहर निकलना, भाई संघर्ष वाली बातें हैं। ठीक ठीक। और दूसरी चीज़ कि भाई आप ये याद रखिएगा कि ये लालू यादव नहीं है, ये देवी लालू हैं। देवी लालू दूसरे व्यक्ति हैं जो 6वें भारत के उप प्रधानमंत्री थे, है ना, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। किस क्रम के? 6वें। तो वो क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, उप प्रधानमंत्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है संघर्ष स्थल किसकी समाधि स्थल है, तो बोले भाई किसका है? देवी लालू जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। निगम बोध घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको हिंट भी किया, अरुण जेटली साहब का समाधि स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है निगम बोध घाट। दो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक सदैव अटल, तो सदैव अटल शायद ना पूछा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी से प्रश्न जो बनेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो भी प्रश्न होंगे वो परिवर्तित नाम को लेकर के हो सकता है ना, जैसे कि भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी क्या? अटल नगर। तो ऐसे करके जो भी चेंजेस हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली जी वाला भी जो नाम है वो इंपॉर्टेंट होगा, है ना, आप कमेंट करके बताइएगा अरुण जेटली जी से संबंधित जो स्टेडियम है इनके नाम से। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अरुण जेटली जी जो थे वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, है ना, पूर्व वित्त मंत्री थे। तो वित्त वाला मसला आ रहा है भाई। अब आप देखो, निगम जो होता है, निगम ये क्या करता है हमसे? कर लेता है। कर मतलब कौन? टैक्स। और टैक्स मतलब क्या हुआ? पैसा। वित्त की बात आ गई। तो भाई निगम बोध जो घाट है, निगम जो है, ये किसका होगा? निश्चित तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब। ये हमें याद हो गया। और ये तिथि याद रखिएगा, ये तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 2018 किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और 24 अगस्त 2019 किसकी? जस्ट 1 वर्ष और कुछ दिनों बाद की बात है, 1 वर्ष, है ना। 16 अगस्त 2018 को मृत्यु होती है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और फिर 24 अगस्त 2019 को ही निधन होता है किसका? निगम बोध घाट जिनका समाधि स्थल है अरुण जेटली। क्लियर है? ठीक। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ये दो ऐसे जो हैं हमारे समाधि स्थल हैं, एक राजघाट है और एक शांतिवन है। नीचे लिखा हुआ, हो सकता है दिख नहीं रहा हो, राजघाट और शांतिवन, आप नोट कर लीजिए, राजघाट और शांतिवन। ठीक है, ये राजघाट और शांतिवन कोई दूसरे नहीं है, ये वही राजघाट और शांतिवन है, बस वहीं पर उन्हीं के निकट क्या है? 2 समाधि स्थल और हैं। तो राजघाट महात्मा गांधी के पास ही एक हमारे पीएम रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। कब रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो बाबरी मस्जिद विवाद के 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि बाबरी मस्जिद विवाद हुआ कहाँ? तो यूपी। तो यूपी के वो सीएम का आप नाम याद रख लीजिए, अभी सुर्खियों में भी हैं क्योंकि उनकी डेथ हुई थी। एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कल्याण सिंह करके ऐसा कोई एक नाम है, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो यूपी के सीएम इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद भारत के पीएम, तो तत्कालीन समय में पीएम कौन? पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद बात की जाए हमारे एक और कि तत्कालीन समय पर राष्ट्रपति जी कौन? तो राष्ट्रपति साहब कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के। फिर राजघाट जो है, राजघाट बाबरी मस्जिद विवाद के समय जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्हीं की समाधि स्थल है। और शांतिवन की बात करें एक और अतिरिक्त, शांतिवन संजय गांधी जी का समाधि स्थल। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अभी तक देखा कि भाई समाधि स्थल जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार उनको रिकॉल कर लीजिएगा, है ना। और यदि आपने नोट्स बनाया हुआ है तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ जाते जाते। इसके बाद जो है हम विदा लेंगे, तो आप एक बार उसको रिकॉल करिए बढ़िया तरीके से। मैं क्रम से एक बार आपको रिपीट कराता हूँ, या नहीं भी है तो आपके पास नोट्स होगा, आप लिखे होंगे, नहीं लिखे तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, लिखो उसको, है ना। चले, राजघाट राज गांधी जी का, राज गांधी जी, नोट पे गांधी, 1996 से कंटिन्यू, 1987 से क्या था? 500 पर। तो राजघाट गांधी जी। सेकंड नंबर पर शांतिवन, शांतिवन हमने पढ़ा, शांतिवन, वन पे कौन? जवाहरलाल नेहरू, ये कंटिन्यू हुआ हमारा। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राजघाट के उत्तर पे ही कौन है? शांतिवन। फिर थर्ड पर हमने पढ़ा विजय घाट, तो विजय किसकी? बहादुर। विजय किसकी होगी? बहादुर की। तो विजय में कौन आ गया? लाल बहादुर शास्त्री। ये 3 हो गए हमारे। फिर इसके बाद बात करें हम शक्ति स्थल की, तो शक्ति स्थल, नारी शक्ति जिंदाबाद, इंदिरा गांधी, क्लियर हो गया हमारा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। फिर बात की जाए अभय घाट की दोस्तों, तो अभय घाट से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अभय हम कब रहेंगे? अभय मतलब निडर, निडर कब रहेंगे? अपने देश में रहेंगे निडर। तो अभय घाट निडर यानी कि कौन? मोरारजी देसाई। फिर अभय घाट कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना, अहमदाबाद। अगला हमने पढ़ा किसान घाट, किसान के चरण, तो चौधरी चरण सिंह। फिर उदय भूमि, उदय क्या? प्रकट होना, यानी नारायण, नारायण तो KR नारायण, उदय भूमि। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन, वीर भूमि, तो वीर कौन? जीव, वीर जीव, राजीव। ठीक है, अगला हमने पढ़ा महाप्रयाण घाट, तो महाप्रयाण घाट की यदि हम बात करें तो ये हमने रिलेट किया था महाआरती और प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
फिर अगली हमने चर्चा करी नारायण घाट की। अब जो आपके सामने है नारायण घाट, नारायण फिर से आ गए, नारद मुनि, तो नारायण उन्होंने जारी रखा, गुलजारी लाल नंदा। अगला हमने देखा समता स्थल, समता यानी क्षमता, राम भगवान की क्षमता थी तो वो वनवास गए, है ना, ठीक है। फिर अगली बात ये है कि भाई चैत्या भूमि, तो चैत्या भूमि कहाँ, तो ये इंपॉर्टेंट था, दादर, मुंबई, समुद्र तट, इंपॉर्टेंट, तट के निकट, ठीक है, एकमात्र अभी तक हमें देखने मिल रहा है। और सबसे बड़ा कौन सा, नेहरू जी वाला समाधि स्थल। तो चैत्या भूमि, BR अम्बेडकर, चित्र अम्बेडकर जी का हमने नहीं देखा, मतलब हमने अम्बेडकर जी को चित्र में ही देखा, ये क्लियर है। फिर बात की जाए एकता स्थल की, एकता बना के रखना ज्ञानी लोगों का काम है, ठीक है। तो एकता स्थल आपका क्या हो गया, ज्ञानी जल से। कर्म भूमि, अब कर्म की बात की जाए तो कर्म अच्छे कर, तो कर से क्या होगा, शंकर दयाल शर्मा। और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा, तो आपको शर्म आएगी, ठीक है। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। स्मृति स्थल, स्मृति में रखने के लिए बार बार आई के सामने से गुजारो, तो आई के गुजराल, आई के गुजराल, स्मृति स्थल, ये भी भारत के PM। फिर उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हमने देखा, चंद्रशेखर का क्या हुआ, जननायक, जननायक। संघर्ष, संघर्ष किसका चला, लालू जी का, चारा केस पे बाहर आना था भाई जेल से, है ना, तो संघर्ष स्थल किसका हो गया, देवी लालू। फिर बात आती है निगम बोध की, तो निगम के विषय में पता ही आपको, निगम कर लेता है तो निगम टैक्स लेता है ना, वाटर टैक्स हो सकता है, एयर टैक्स हो सकता है, बहुत सारे टैक्स होते हैं निगम के पास। तो निगम के पास टैक्स, टैक्स यानी पैसा, वित्त, और वित्त मंत्री कौन, हमारे अरुण जेटली। इन दोनों की तिथियां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 16 अगस्त 2018 अटल बिहारी वाजपेयी, और 24 अगस्त 2019 किसकी निधन हुआ, किसका निधन हुआ, तो ये अरुण जेटली साहब का। और अब दो और बचते हैं, राजघाट और कौन सा हमारा एक और, शांतिवन। तो राजघाट यानी कि महात्मा गांधी जी के पास ही राजघाट, कौन, PV नरसिम्हा राव, हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन समय में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय पे, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए शांतिवन, एक अंतिम, तो शांतिवन किसका, तो संजय गांधी जी का। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हमने क्या देखा, समाधि स्थल। आज से हमने दोस्तों प्रारंभ किया हुआ है लुसेंट, विविध को ऐसे ही हम याद रखेंगे, है ना। विविध क्या होता है, विविध में भाई कॉन्सेप्ट की चीज़ें नहीं है उतनी ज़्यादा, फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब उनको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम कुछ तरीकों के माध्यम से उसको अपने जो है माइंड पे सेट रखें। तो हमने आज से एक प्रारंभ किया हुआ एक सीरीज़, और हम ऐसे ही लाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अगला जो हमारा होगा, हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट संस्थान वगैरह होते हैं, केंद्रीय संस्थान हो गए, है ना, वो संस्थानों की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली वीडियो पे। और जो हमारे भारत के भूगोल की सीरीज़ है, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द। तो आप बढ़िया तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना, जुड़े रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए। शेयर करना इसलिए आवश्यक है कि उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक एक सही डायरेक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पढ़ाई हो रही है, महत्वपूर्ण ये है कि एक मार्गदर्शक जो है आपका वो सही जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो देखिए, शिक्षक लगभग सभी एक जैसे ही हैं, और पढ़ाने का जो है तरीके में अंतर होता है, कंटेंट वही होगा। कोई भी व्यक्ति होगा वो यही बताएगा, क्योंकि भाई जो है तो है, भारत की राजधानी दिल्ली तो दिल्ली, पढ़ाने का अंतर हो सकता है, कला हो सकती है अलग अलग, तो अपना अपना है कि किसका क्या कैसा सहज लग रहा है। चलिए ठीक है ना। तो मुलाकात दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, अगली वीडियो जो होगी हमारी बहुत जल्द आपको मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना, ठीक।